नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 9th की क्षितिज पुस्तक का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ और इसके लेखक हैं जाविर हुसैन। सांवले सपनों की याद चैप्टर में सालिम अली के बारे में बताया गया है जो कि एक पक्षी प्रेमी थे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सांवले सपनों की याद जाविर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है और ये संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। ये बच्चों उस समय का वर्णन है जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और उनको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। आगे वो कहते हैं ये झुंड मौत की वादी में जा रहा है जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। ये उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजर से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को, इन सब चीजों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे उनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में वंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारी घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है जिस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं वृंदावन जाकर सभी के सामने प्रकट सी हो जाती हैं, उसी प्रकार से प्रकृति को और पक्षियों को देखकर सालिम अली को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आगे लेखक कहता है कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई थी। उनकी मौत कैंसर से हुई थी। उस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। उनकी चिंता देख के मिट्टी की सोंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भी भर आई थीं। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद याद आई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ लिखने को कहा जो कि पक्षी प्रेमी थे। फ्रीडा का जवाब था
कि उनके पति के बारे में ज़्यादा जानकारी तो उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनके एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए हमेशा नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता था कि वे आज भी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? तो बच्चों, ये था चैप्टर सांवले सपनों की याद। होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।